नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने हिसार का पहला कमर्शियल सेक्टर 25 काटने की घोषणा की। ये घोषणा आज से लगभग 15 साल पहले की हो चुकी है, लेकिन अभी उसको धरातल पर उतारते हुए उसकी बोलियां आमंत्रित की गई और रजिस्ट्रेशन आमंत्रित किए गए, पर लेकिन ये बोली पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि बताया जाता है कि जो रेट रखे गए थे, जो रिजर्व रेट रखे गए थे, बहुत ज़्यादा रखे गए थे। और उसी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं सेक्टर 14 में प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रवीण सिंगला के पास। प्रवीण जी से जानते हैं कि ये क्या कारण रहे कि जो ये सेक्टर की बोलियां जो होनी थी, एक भी रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं हुआ। क्या रेट बहुत ज़्यादा थे? देखिए, ये तो सर्वविदित है ही, जो सेक्टर 25 है इसकी लोकेशन एक प्राइम लोकेशन है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। आने वाला एयरपोर्ट उसके सराउंडिंग में है। हिसार का पहला कमर्शियल सेक्टर है बड़ा, वैसे तो ओल्ड कोर्ट भी कमर्शियल है, लेकिन इस स्टेज का नहीं है। वो काफ़ी बड़ा व्यापक स्तर पे बनाया गया है और इसके अंदर लगभग 500 साइटें आएंगी कुल मिलाकर। सारे बड़े शोरूम हैं। भविष्य के हिसाब से लेजर वैली भी इसमें बननी है, भविष्य के हिसाब से जो साइज है इसका, उस से बड़े शोरूम, बड़े होटल, सब चीज़ें बननी है। लेकिन जिस दिन ये ऑक्शन आई, पहले दिन बिगिनिंग से ये पता था कि इसका जो रिजर्व प्राइस है वो लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा है। आज जो वहाँ की सिचुएशन है, वो बड़े शोरूम का 500 गज का मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए डिजर्व करता है और सरकारी रेट है 14 करोड़ रुपए। तो अगर हम बात करते हैं जैसे PLA या हम दिल्ली रोड की अगर हम बात करते हैं हिसार शहर में, तो सबसे ज़्यादा चलने वाले जो लोकेशन है वही मानी जाती हैं। तो आज के टाइम में अगर 140 गज के करीब के SEO की अगर हम बात करते हैं, जो हुडा का ही SEO है, वो मेरे ख्याल 12 से 14 करोड़ रुपए के बीच में जो है रेट आज के टाइम में चल रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें 500 गज के अगर 14 करोड़ रुपये लिए जा रहे हैं, डेवलप करके जब दिया जाएगा, मतलब अभी नहीं दिया, 1 साल 2 साल लग सकते हैं, तो उस हिसाब से क्या लगता है कि रेट ज़्यादा है? देखिए, आप दिल्ली रोड का 140 के शोरूम को ले रहे हैं और वहाँ सेक्टर 25 का 500 गज को ले रहे हैं। दिल्ली रोड पे भी जो हाईवे पे 500-600 गज की साइटें हैं, सुविधा के आसपास है, वो 500 गज भी 15 करोड़ का ही बिक रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना जी। और PLA और अर्बन स्टेट की जो मार्केट है वो एक अलग से लैंडमार्क है। 50-50, 60-60 शोरूम है, 150 गज के है, इसलिए वो 13-14 करोड़ के बिक रहे हैं। तो इनको उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जो दिल्ली रोड के शोरूम है, आज एक ब्रांड बन चुका है। ये ब्रांड बनेगा, कब बनेगा वो अलग बात है। दोनों चीज़ों को आप कंपेयर करते हो, चीज़ ही गलत है। तो इसमें क्या लगता है कि सरकार ने जल्दी की, जाए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जल्दी की, क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई भी डेवलपमेंट वर्क एक भी सिंगल नहीं किया गया है। वहाँ पर झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जंगल उगे हुए हैं, लोग अभी भी कुछ कब्जे की ज़मीनें हैं जहाँ पर खेती भी की जा रही है। नहीं, देखिए, पिछले 2 साल से जो ऑक्शन का ट्रेंड्स है, सरकार जहाँ भी माल बेच रही है वो बिना तैयार करके ही बेच रही है। 14-2 है, 33 है, सेक्टर 5 है, वहाँ सड़कें वगैरह है ही नहीं और हर जगह ऑक्शन इसी ढंग से बेच रही है। माल बिक रहा है तो सरकार को उस चीज़ की आदत होगी। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट तो हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इस रेंज की चीज़ बेचते हैं तो बेहतर होता है कि इसको पहले डेवलप करके, सड़कें सीवरेज बना के, उसकी अपीयरेंस करके बेचते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। सिर्फ जंगल के अंदर आप बेच रहे हैं तो उस चीज़ की माइलेज नहीं मिलेगी आपको, किसी भी अर्थ में नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ की तर्ज पर जो है सरकार बनाना चाह रही है। चंडीगढ़ के जिस तरीके से कमर्शियल सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरूम्स खुले हुए हैं, काफ़ी चले भी हुए हैं, काफ़ी कामयाब हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब हिसार की मार्केट उस तरीके के बड़े सेक्टर्स, कमर्शियल सेक्टर्स को अपनाने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है जी। हिसार का एरिया हरियाणा में रियल इस्टेट के लिए हाई पोटेंशियल जोन है। ये जो हिसार के अंदर है, आने वाला एयरपोर्ट भी है, 3 यूनिवर्सिटियां हैं। हरियाणा का छोड़िए आप, एशिया का सबसे बड़ा लाइव स्टॉक फार्म हिसार में है। प्रॉपर्टी का एक बाजार हमेशा से उन्नत रहा है हिसार में, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है रिजर्व प्राइस का और मौके की डेवलपमेंट का। भविष्य के लिए किसी तरह कोई दो राय नहीं है, ये चीज़ें कामयाब होगी। तो अभी आपको इन रेट्स में नहीं होगी। अभी आपको क्या लगता है कि मतलब सरकार को इस सेक्टर को अगर कामयाब बनाना है तो सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार को अगर सेक्टर को कामयाब बनाना है, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी अच्छी तरह से, और दूसरी बात क्या है, टेक्निकल रूप से इनको रिजर्व प्राइस काफ़ी कम करना पड़ेगा। और जो ट्रेंड हमने पिछले 3-4 सालों में देखा है, 14 करोड़ से 5 करोड़ करना, वो मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी संभव होगा, क्योंकि वो काफ़ी धीरे धीरे कम करते हैं। अब इसमें कोई नई टेक्निक लाते हैं, एकदम कम कर दे तो अलग बात है, लेकिन इन रिजर्व प्राइस में माल नहीं बिकेगा, ये कन्फर्म है। ये कितनी ऑक्शन करे जाए, नहीं बिकेगा। तो अभी आपके कोई अधिकारियों से बात हुई है, क्योंकि आप लगातार संपर्क में रहते भी हैं, क्योंकि काम आपका प्रॉपर्टी का, तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत का अगर कोई आपने की है कि मतलब इसको लेकर अभी क्या नई ऑक्शन की डेट को निकाली जा रही है, क्या रिजर्व प्राइस को कुछ कम किया? क्योंकि देखा ये जाता है अमूमन कि अगर एक बार अगर आपकी बोली नहीं होती तो इसमें कम से कम 10% का कमी तो की ही जाती है। तो क्या आपकी कोई बातचीत हुई? देखिए, हमारी लोकल अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन अभी क्या है, जो चीज़ें तय होती है सारी मुख्यालय से होती है। मुख्यालय में हमारी किसी भी अधिकारी से फिलहाल बात नहीं हुई और लोकल अधिकारियों को इस बारे में ज़्यादा इशू नहीं पता होता, सारी चीज़ें मुख्यालय से तय होकर आती है। दूसरी बात, जो आपने कहा भी 10% कम कर दें, ऐसा कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब जैसे 33 सेक्टर में है, 500 जो प्लाट इनकी रिजर्व प्राइस में नहीं बिक रहे, 2 साल से वही रिजर्व प्राइस है। 14 में आपके सामने पॉकेट की बूथ है, 2 साल से जो रिजर्व प्राइस उसमें नहीं बिक रहे, तो वही रेट है, कम नहीं किए गए।
बिकने ना बिकने के बावजूद भी कम नहीं किए गए। तो ये डिपेंड करते हैं कम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन इनको इस बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कोई डेट नहीं आई नहीं अभी? ना अभी नहीं आई है जी, और एक बार ऑप्शन फेल हुई तो शायद जल्दी आई भी ना। तीसरी बात, हो सकता है कल को प्लानिंग में जोनिंग का नक्शा भी चेंज कर दे, क्योंकि इसके अंदर टोटल जो साइट है वो 350 और 550 दो साइज है लगभग, जबकि इन चीज़ों को चलाने के लिए कुछ साइज जो कि बाजार का ट्रेंड है 100-150 गज के जो आम शोरूम, जैसे आपने दिल्ली रोड का जिक्र किया, वहाँ एक परफेक्ट साइज 150 गज के आसपास है, तो वो साइज के कुछ शोरूम जरूरी है, ज़्यादा नहीं तो 100-150 शोरूम उस साइज की जरूरी है, ताकि एक बेसिक स्टार्टअप मिले। तो साथियों आपने देखा प्रवीण जी ने हमें बताया कि पूरा इसके बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से सेक्टर की जो बोलियां अभी नहीं हुई, इसकी बड़ी वजह ये रही कि एक तो शोरूम काफ़ी बड़े हैं, उसके साथ में छोटे शोरूम्स भी होने चाहिए ताकि जो छोटे व्यापारी हैं वो भी उस तरीके से वहाँ पर अपनी बोली लगाकर शोरूम खरीद सके। और उसके अलावा रिजर्व प्राइस जो है बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, उसको काफ़ी कम किए जाने की ज़रूरत है। बाकी अब सरकार के हाथों में है कि वो सरकार इसको लेकर क्या निर्णय लेती है, लेकिन ये एक हिसार के लिए काफ़ी मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा सेक्टर और पूरी तरीके से कमर्शियल सेक्टर है जो अभी तक मेट्रो सिटीज़ में होता था, उसको डेवलप करने की योजना सरकार की चाहे सालों पुरानी हो, पर लेकिन अगर सही तरीके से उसको डेवलप किया जाए तो ये हिसार के डेवलपमेंट के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।